गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो आज हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे और कुछ नए ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं। तो पहले हम पुराने वाले स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है सीजी पावर। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सीजी पावर में एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था। देन नेक्स्ट ये लेवल रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है, अभी आप देखोगे यहाँ पे ये पुल बैक कैंडल मिली है। इम्पोर्टेंट क्या होगा कि अगर ये पूरा रीटच करने आ रहा है और उसके बाद मतलब सपोजिटली यहाँ पे एक और छोटी सी रेड कैंडल हमें मिल जाती है एंड उसके बाद एक एनगल्फिंग कैंडल अगर हमें मिल जाए, तो डैट विल बी मोर देन गुड कि यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन भी है। तो ये हमारा एन पैटर्न एंट्री यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि स्टॉक यहाँ से रन अप दिया, उसके बाद नीचे रिटच करने आया, देन उसके बाद वापस से ऊपर जा रहा है। दिस इज एन पैटर्न एंट्री पैटर्न। आपको वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका अराउंड यहाँ पे जो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस, वो हमें 900 के आसपास सीजी पावर में एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटर्स हैं, सॉरी वहाँ पे पुट राइटर्स हैं सपोर्ट देने के लिए एट द प्राइस ऑफ 900। तो वहाँ पे हमारा फोकस रहना चाहिए मंडे के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास सुप्रिया लाइफ साइंस। सुप्रिया लाइफ साइंस में एक गैप अवे ब्रेकआउट हुआ है। इस स्टॉक ने यहाँ पे बार बार अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस फेस किया है अगेन एंड अगेन, एंड उसके बाद जो आपका लास्ट मंडे सेशन गया था उसमें ब्रेक अवे कैप दिया है। ब्रेक अवे कैप का मतलब क्या होता है? सीधा रेजिस्टेंस के ऊपर खुला और वहां से ऊपर चलता गया और डे एंड तक इसमें बाइंग हुई है। अगर आप देखोगे तो ओपन इक्वल्स टू लो, पहले इसने ऐसा कैंडल बनाया, फिर इसमें एक सेलिंग आई, फिर एकदम हाई पे जाके इसने क्लोज कर दिया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब हमें वेट करना है यहाँ पे एक पुल बैक मिल जाए हमें, एंड उसके बाद हम अपना ट्रेड इसमें इनिशिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एस बी सी एल। एस बी सी एल में हमने एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखा था, बिकॉज इसमें पुराना रेजिस्टेंस था। ये आपका पहला रेजिस्टेंस था, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे आके स्टॉक ने कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट के बाद स्टॉक पूरा रीटच करने के लिए आ रहा है, तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका सपोर्ट किधर है, राइट। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है, सपोर्ट इज नियर 730 के आसपास इसमें सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि ये ब्रेकआउट रेंज है। तो यहाँ पे 730 के आसपास सपोर्ट आ रहा है, और ऊपर से अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो होगा क्या स्टॉक में, ये ऐसे प्राइस ऊपर गया है, ऐसे नीचे करके धीरे 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 लो वॉल्यूम के साथ नीचे आएगा, फिर जब ब्रेकआउट देगा तो आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप अपना अगेन एन पैटर्न एंट्री प्लान करेंगे। देन यू कैन लुक फॉर अ न्यू हाई, राइट। तो हम कुछ इस तरीके से इसमें प्लान करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, संदीप फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे संदीप फार्मास्यूटिकल्स में दिस इज एन आईपीओ स्टॉक। ये हमारे पास लिस्ट हुआ था नवंबर 2025 में। तो यहाँ से अभी तक इसमें एक साल का कंसोलिडेशन है, अराउंड अराउंड लाइक अगर आप यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो 182 डेज का कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम, ये अगर ऐसा बनाएगा पैटर्न और ब्रेकआउट देता है, तो ये एक राउंडिंग बॉटम बन सकता है। अदरवाइज यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्मेशन भी हो सकता है। वी हैव टू लुक फॉर द ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम इसमें एंड पैटर्न पे ट्रेड करना पसंद करेंगे आफ्टर द कंफर्मेशन। तो इस स्टॉक को आप फोकस में रखना, ये अर्ली स्टॉक है जो बता रहा है कि इसमें ब्रेकआउट आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, एंड फार्मास्यूटिकल स्पेस काफी बुलिश है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ निफ्टी फार्मा,
राइट। तो अगर आप देखोगे इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है, दैट्स व्हाई निफ्टी के जितने भी फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं वो ब्रेकआउट दे रहे हैं और वापस से एक बार ये रीटच के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना इंपॉर्टेंट होगा कि रीटच कैसा रहता है एंड उसके बाद वापस से बुलिश होता है ये यहाँ पे। तो आपको सारे के सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स एक बार ही भागते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसने 13 साल का ब्रेकआउट दिया है। कैन यू इमेजिन 13 साल? लाइक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर हम 12 मंथ चार्ट पे चले जाते हैं तो इस स्टॉक ने कितना लंबा वेट किया है, लाइक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बार ही लगाया था 2013 में, राइट। अब मैं आपको इसका वीकली मंथली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कितना अच्छा इस स्टॉक में ब्रेकआउट है। दिस स्टॉक इज वॉकहार्ट फार्मा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया, फिर पूरा एक राउंडिंग बॉटम बना के कप एंड हैंडल पैटर्न बना के कितना अच्छा आपको वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे बहुत अच्छे वॉल्यूम है। इस स्टॉक में हमें सिर्फ एक चीज का वेट करना है। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम हमें ब्रेकआउट मिल गया, मंथली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट मिल गया, देन लास्ट थिंग जो हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे एक गैप अवे ब्रेकआउट हुआ है। अब एक छोटे से हम पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक आएगा उसके बाद कोई बुलिश कैंडल मिलेगी, हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्मॉल एसएल। तो ये स्टॉक आप अपने नज़र में ज़रूर रखना। ये 13 साल के बाद इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है एंड इट इज़ लुकिंग सो गुड कि जब इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आता है तो वो कितना स्टॉक आपका पंप हो सकता है वहां से। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक टाइम पे अगर हम रिलायंस का चार्ट देखते हैं तो रिलायंस भी काफी टाइम के लिए कंसोलिडेशन जोन में चला गया था। अगर मैं आपको ये जोन दिखाऊं तो ये जोन इसके लिए कितना कंसोलिडेशन का था, राइट। ये पूरा का पूरा जोन यहाँ से अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा जोन कंसोलिडेशन जोन है, ये साइड वेज ही है, कुछ पैसा नहीं बना लोगों का 7-8 साल यहाँ पे। एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो देखो कितना अच्छा यहाँ पे आपको रिटर्न मिला। तो इट इज द सेम एग्जांपल विच आई एम शोइंग कि आपको वर्कआउट फार्मा में भी आप देख सकते हो, अगर वहां पे पैटर्न बनता है, ट्रेड कंफर्मेशन होता है, यू कैन लुक आफ्टर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना। थैंक यू सो मच और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है। डिस्क्लेमर कि ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज टोटली technical analysis for educational purpose. That's all. Thank you so much and have a lovely trading day tomorrow.